बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है एफएससी में, और इसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हम ब्रेन को स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है वो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको सेपरेटली। अच्छा, ये बहुत ही जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। अगर इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा होता है, या जब हम ब्रेन को पढ़ने लगते हैं तो हमें लग रहा होता है कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नेम है और हम इनको कैसे याद रखेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स जो है वो शेयर करूँगी, कुछ ऐसे कोड वर्ड्स शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप इसको ईज़िली जो है वो रिमेंबर कर सकते हो कि कौन-कौन से पार्ट्स हैं ब्रेन के और वो कौन-कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलें ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली हम लोग देखते हैं ब्रेन को, ठीक है, और साथ में हम लोग देख रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ये दोनों जो हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अब हमने देखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आपको पता है कि जो ब्रेन है वो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स में, अच्छा, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि वो एक कंट्रोल सेंटर की तरह वर्क कर रहा होता है, यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस बन रही होती हैं वो सारी की सारी ब्रेन के अंदर जा रही होती हैं। मतलब जितनी भी हमें सेंसेशंस फील होती हैं, सबसे पहले हमारा ब्रेन उसको जो है वो कैच कर रहा होता है हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू, और उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। इसी तरह से जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है, और इसका भी फंक्शन ये है कि इससे भी कुछ ऐसी वर्टिब्रेज निकल रही होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं। और अगर कोई भी डिफेक्ट या फॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू सम इंजरी कॉज होता है तो हमारा कनेक्शन जो होता है ब्रेन के साथ वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी के जो हैं ये ऑर्गन्स हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी कि ये किस तरह से इनको प्रोटेक्शन की जाती है, तो हाउ दे आर प्रोटेक्टेड। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये किस तरह से जो है प्रोटेक्टेड होते हैं, इनके अंदर हम किस तरह से ये बताते हैं कि हमारे पास ये दोनों किस तरह की प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं, जहाँ से हम ये सोचते हैं कि डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ की वजह से इनके ऊपर कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि ये दोनों बोथ ऑफ दीज आर, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये बोथ जो है ये प्रोटेक्टेड होते हैं 3 लेयर्स से। ठीक है, कितनी लेयर से ये होंगे? दे आर बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स, three layers of meninges, अब मीनेंजिस क्या है? सबसे पहली प्रोटेक्शन जो हम देखते हैं जो कि हमारे ब्रेन को ओनली प्रोवाइड हो रही होती है वो किससे होती है? 3 लेयर ऑफ मीनेंजिस से। मीनेंजिस ऐसी कह लें कि प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ब्रेन के बाहर मौजूद होती हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि उनसे ऊपर क्या चीज़ मौजूद होती है, तो क्रेनियम जो है वो उससे भी बाहर मौजूद होगी। और क्रेनियम क्या है? क्रेनियम एक बोन है जो कि हमारे ब्रेन को आउटर साइड से प्रोटेक्ट कर रही होगी। उसके बाद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो दोनों हैं इनके बारे में हम कहते हैं कि दोनों प्रोटेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ CSF, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या काम है कि इसने जो है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह एक्ट करना है। एक स्पेशलिटी है, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कि जो हमारे पास सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन क्या होती है।
तो हम कहते हैं कि इसके अंदर मोर जो है वो आयंस होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम आयंस, सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम आयंस लेस होते हैं, लेकिन जिनके ब्रेन डैमेज होते हैं उनके अंदर पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटेशियम आयंस हाईली स्टेबल हैं ब्रेन के अंदर, तो वो इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये बहुत ही रेयरली मौजूद होते हैं, मतलब कम कंसंट्रेशन में होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जितने भी सेल्स हैं ब्रेन के, उनके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 तरह की प्रोटेक्शन है, यानी 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, उसके बाद क्रेनियम और उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो है प्रोवाइड की जा रही होती है ब्रेन को, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हेल्प कर रहा होता है और प्रोटेक्शन का रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है, हमारी बैकबोन के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम जो कि हॉलो होता है वो मौजूद है, और उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। बोथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो होते हैं ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज़ भी मौजूद होती हैं जिनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है, और ये एम्प्टी स्पेसेस को भी कंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ स्टडी करनी है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है हमारे पास ब्रेन। हम इसको बहुत ही इजी वे में देखेंगे और साथ को में हम इसको स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम, क्योंकि जब हम इसको डायग्राम की हेल्प से वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे तो कुछ भी हमारे लिए इसमें ट्रिकी नहीं रहेगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ब्रेन के अंदर जब हम देखते हैं तो ब्रेन को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो ब्रेन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास है फोर ब्रेन, ठीक है। फिर हमारे पास है मिड ब्रेन, और देन हमारे पास है हाइंड ब्रेन। अब ये क्या है? सबसे पहले हमने ब्रेन को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। दिमाग का पहले वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा, फिर दरमियान वाला और फिर नीचे वाला, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पीछे वाला जो एंड पे है। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें से हम फिर फोर ब्रेन को देखते हैं। तो फोर ब्रेन क्या है, हम देख रहे होते हैं कि फोर ब्रेन के अंदर आके हमारे पास फिर जो है वो 3 पोर्शंस बन जाते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन के अंदर आके हमारे पास 3 पोर्शंस आ जाएंगे। उन 3 पोर्शंस के नेम क्या हैं? सबसे पहले फोर ब्रेन के अंदर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट को, जिसका नाम है थैलेमस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम, और उसके बाद हम देखते हैं सेरिब्रम। ये 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रेन के 3 हिस्से हैं, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को अगर हम देखें तो फोर ब्रेन के अंदर थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम मौजूद होते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले इनको हम लोगों ने वन बाय वन देखना है, और साथ ही हम इसकी डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के बाहर आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है। अब इस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्या कहेंगे? क्रेनियम, ठीक है। दिस इज अ क्रेनियम। अब हम क्रेनियम से अगर अंदर चले जाएं तो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। किसकी 3 लेयर्स मौजूद होती हैं? मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं तीनों, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस। अच्छा, इनको भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम इनको किस तरह से जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इनके लिए हम कहते हैं कि आउटर वाली जो होती है ये ड्यूरा मैटर है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर वाली है उसको हम कहते हैं अरेक्नॉइड, और जो सबसे इनर साइड वाली है उसको हम कहते हैं पिया मैटर, ठीक है। अब ये आ गया ड्यूरा मैटर, उसके बाद अरेक्नॉइड, और लास्ट में हम कह देंगे हमारे पास आ जाएगा
लास्ट में हमारे पास आ गई पिया मैटर। ये आ गई हमारी क्रेनियम के बाद वाली तीनों लेयर्स। अब हम इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली कह देंगे दीज आर मेनिंजेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले लिखा है थैलेमस। सबसे पहले हम लोग थैलेमस ड्रॉ कर लेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास सबसे पहले अगर हम थैलेमस ड्रॉ करें तो हम एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करते हैं इस तरह से ब्रेन के सेंटर के अंदर और थोड़ा सा फ्रंट साइड के ऊपर। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है थैलेमस। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थैलेमस का रोल क्या होता है। तो थैलेमस इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, ये विजुअल जो काम होते हैं वो, और ऑडिटरी, ठीक है, देखने वाले और सुनने वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जितने भी सिग्नल्स हमारी लाइट से लेके साउंड से लेके जितने भी सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं वो कहाँ पे आ रहे होते हैं, थैलेमस के अंदर, और वहाँ पे उनको नेक्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। तो इसलिए थैलेमस का सबसे पहला काम ये होता है कि इसने एक कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करना है, जो ऑडिटरी और विजुअल पाथवेज को कंट्रोल करता है और बॉडी के आने वाले डिफरेंट सिग्नल्स को ये कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद थैलेमस जो है वो ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, ये सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम के बाद लोकेटेड होता है। अब हमने दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाला ये ऑर्गन है, जो फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर आके डिवाइड हो रहा होता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स के अंदर आके डिवाइड हो रहा है, इसके 3 पार्ट्स के नेम हैं हाइपोथैलेमस। पहले हमने क्या पढ़ा था, थैलेमस, अब हमने क्या पढ़ा, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आ जाता है एमेगडाला, ठीक है, और एंड के ऊपर आ जाता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। अब होता क्या है, लिम्बिक सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है, लिम्बिक सिस्टम की जो लोकेशन होती है वो एक आर्क के अंदर ये लोकेटेड होता है। आर्क का मीन्स क्या होता है कि आपके पास इस तरह की पोजीशन के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह की जो पोजीशन है उसके अंदर ये लोकेटेड है, जिसको हम कह रहे हैं हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। कहाँ पे लोकेटेड है लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम लोकेटेड होता है बिटवीन द जो हमारे पास सेरिब्रम है वो और थैलेमस। तो सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान में एक आर्क की फॉर्म के अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं इस तरह से, जो कि बना रहे होते हैं लिम्बिक सिस्टम को। इसके अंदर अब हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहाँ पे होगी, हाइपोथैलेमस इसी तरह से जहाँ पे हमारे पास थैलेमस है, इससे कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन होगा, इसको हम कहेंगे दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस आ गया। सेकेंड नंबर के ऊपर एमिगडाला शो करना है हम लोगों ने। तो एमिगडाला की लोकेशन किस तरह से होती है, इस तरह से, ये अब आपके पास आ गया एमिगडाला, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा हिप्पोकैम्पस। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके बाद जब हम इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। एंड के ऊपर हमारे पास पोर्शन कौन सा बचा है, सेरिब्रम। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगी कि हम लोग इसको किस पैटर्न के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। सेरिब्रम को अगर हम देखें तो सेरिब्रम के अंदर फर्दर जो है वो 2 पार्ट्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स मौजूद होते हैं सेरिब्रम के अंदर, पहला हमारा पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और फिर हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स।
तो ये है हमारे पास ओवरऑल ब्रेन की टर्मिनोलॉजीज। आज हम लोगों ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो ये देखा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं और उनको काफ़ी तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, जिसमें क्रेनियम का भी रोल है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मेनिंजेस भी रोल प्ले कर रही होती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम भी जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखा ब्रेन के अंदर हमने 3 पार्ट देखे, फिर हमने फ्रंट जो पोर्शन है ब्रेन का वो देखा कि किस तरह से जो है वो कितने उसके हिस्से हैं फोर ब्रेन के। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, जिस जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है। हमारे पास थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम है। फिर हमने थैलेमस को देखा कि थैलेमस जो है वो क्या कर रहा होता है, तो ये विजुअल और ऑडिटरी होता है। फिर लिम्बिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। फिर हमने देखा सेरिब्रम। सेरिब्रम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हेमिस्फीयर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मौजूद हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास फोर ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर हमने सेरिब्रम को शो करना है, तो सेरिब्रम जो है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है कन्वर्जेंस की फॉर्म के अंदर ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और हेमिस्फेयर्स को हम शो नहीं कर रहे होते, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम में आपको बाद में जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। अब हम आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो है वो लिम्बिक सिस्टम जो है इसका फंक्शन क्या है। तो लिम्बिक सिस्टम के लिए, लिम्बिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ एक कोड वर्ड है जो मैंने खुद ड्राइव किया है, आप अपना खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। इस कोड वर्ड का नेम है सीरियल नंबर F और HTTP। अब ये क्या है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं तो इस तरह से उसके जो है वो आ रही होती है सीरियल नंबर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास लिम्बिक सिस्टम S4 मीन्स के ये सेक्सुअल जो हमारी फीलिंग्स होती हैं या जो सेक्सुअल एरोसल होता है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेज, फिर हमारे पास आ जाता है ट्रिंक्वेलिटी, फिर हमारे पास आ जाती हैं फीलिंग्स प्लेजर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद F जो आ जाएगा वो आ जाएगा फियर के लिए, और जो H है वो हमारा हार्मोनल हो जाएगा, जितने भी हमारे हार्मोनल बिहेवियर्स होते हैं, और T फॉर टेम्परेचर। तो ये डिफरेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हंगर, थ्रस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। एक हमारे पास टेम्परेचर, चलें खैर। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एस फॉर सेक्सुअल अरोसल होता है, रेज होता है, फियर होता है, जितनी हमारी फीलिंग्स है भूख की, प्यास की, खौफ की, वो सारी की सारी कंट्रोल कर रहा होता है लिम्बिक सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया लिम्बिक सिस्टम के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। अब हम इसके दोनों पार्ट्स जो बाकी हैं उनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। सॉरी, जो तीनों हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस का फंक्शन कि क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे एमिगडाला का फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोड वर्ड्स अगेन यूज़ करने हैं। तो हाइपोथैलेमस के लिए हम एक कोड वर्ड यूज़ करते हैं, हम साथ नहीं, ठीक है। अब ये एक कोड वर्ड है जो मैंने ड्राइव किया है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, H फॉर हमारा हार्मोनल बिहेवियर, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो। अच्छा, उसके बाद हार्मोन प्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है M। M से हम कहेंगे कि हमारे पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल। S फॉर स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। T फॉर हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करना, और H का मतलब होगा हमारे पास अगेन हंगर, और N का मतलब हमारे पास यहाँ पे होगा
न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। तो ये अगर कोड हम याद कर लें तो हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हार्मोनल रिस्पॉन्स आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, स्लीप वेक साइकिल आ रहा है, T4 टेम्परेचर आ रहा है, H4 हंगर एंड N4 न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। इसी तरह से मैगडेला के फंक्शंस के लिए भी हमारे पास एक कोड है और वो कोड क्या है, FPSC लाहौर। ठीक है, अब F का मतलब क्या होगा, F का मतलब होगा फियर, P का मतलब क्या होगा, प्लेजर, S का मतलब क्या होगा, सेक्सुअल अरोसल। ठीक है, सी का मतलब क्या होगा कि हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, हम यहाँ पे क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स भी कह सकते हैं। एल फॉर लव, एच फॉर हम कहेंगे हेट, और आर फॉर रेज, यानी प्यार का, नफरत का और खौफ का जो बदला होता है या बदला जो होता है, वो सारा हमारी सारी की सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है इमिगडाला। तो अगर आप इन दो कोड वर्ड्स को याद कर लें तो आपको हाइपोथैलेमस और इमिगडाला का फंक्शन याद करने में इशू नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस का क्या जो है वो रोल है। हिप्पोकैम्पस का जो मेन फंक्शन है वो है, ये कंट्रोल कर रहा होता है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। पहले नंबर के ऊपर ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है, और सेकंड नंबर पे ये हमारी थिंकिंग को और लर्निंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो लिम्बिक सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम के बाद जो हमारे पास पोर्शन है वो किसका है, लिम्बिक सिस्टम के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, अच्छा, सेरिब्रम में मैंने आपको दो पोर्शंस बताए थे और हम यहाँ पे भी दोनों पोर्शंस को सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। सेरिब्रम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो हैं ये इसके दो पोर्शंस हैं सेरिब्रम के। एक को हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और दूसरे को हम कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी की राइट साइड को, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी की लेफ्ट साइड को, यानी ये दोनों ऑपोजिटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं बाय अ बैंड ऑफ, हम ये कह सकते हैं एक्सोन्स को, और वो जो बैंड इन दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में मिला रहा होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम अगेन शो करवाऊँ तो यहाँ पे मैंने शो किया है कॉर्पस कैलोसम, ये वो सेक्शन है। तो जब हम सेक्शनिंग के थ्रू कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि ये सेंटर के अंदर मौजूद है, जो इस वाली साइड को और इससे ऊपर वाली या पहले वाली साइड को जो है कंट्रोल कर रहा है, तो इस बैंड को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। अब कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर रीजन, यानी कि जो ब्रेन का आउटर रीजन होता है, सेरिब्रम का जो आउटर रीजन है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा पैक होके कन्वल्जन्स बनाता है। इन कन्वल्जन्स का बेनिफिट क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैक्ड फॉर्म के अंदर ये होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस की। तो यहाँ पे आपने फिर अगेन एक जो है वो टर्म याद रखनी है, एक कोड वर्ड याद रख लेना है, और उस कोड वर्ड को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको हम कहते हैं SIR वर्सेस JMB। अब ये किस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन करना है, S से हम कहेंगे हमारे पास है सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, I से हम कहेंगे इंटेलिजेंस, R से हम कहेंगे यहाँ पे रीजनिंग, V से जो है वो हम कहेंगे वॉलेंट्री एक्शंस, और S से हम कहेंगे स्पीच, J से हम कहेंगे जजमेंट,
फिर M से हमारे पास आ जाएगी मेमोरी, और B से हमारे पास आ जाएगा बॉडी कंट्रोल। तो आई होप सो कि इस कोड वर्ड के थ्रू आपको इसके तमाम फंक्शंस जो हैं वो 1 बाय 1 याद हो जाएंगे। सेंसरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, वॉलंटरी, स्पीच एक्शंस, जजमेंट, मेमोरी और बॉडी कंट्रोल को जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा होता है। देन हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रेन के पार्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन है, वैसे तो इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना। तो मिड ब्रेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये रिड्यूस होता है ह्यूमंस के अंदर। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि ये रिड्यूस क्यों है, रिड्यूस इन ह्यूमंस। इसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ ऑरली, और फिर आपने इसको कमेंट्स में मुझे भी बताना है। ये इस वजह से रिड्यूस होता है क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कि न्यूरल ट्यूब से हमारे जो बॉडी का जो ब्रेन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, तो वो जो न्यूरल ट्यूब होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं होती जैसे कि वो फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के अंदर डिवेल्प होती है। तो इस वजह से ये ह्यूमंस के अंदर रिड्यूस होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिवेल्प भी होता है। अच्छा, मिड ब्रेन के जो होता है ये सबसे पहले हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर या रिफ्लेक्स मूवमेंट के ऊपर, रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे लिए रिले सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, यानी जहाँ पे सारे सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। और बेसिकली हमारी बॉडी में अगर ब्रेन में रिले सेंटर को देखा जाए तो वो थैलेमस है, क्योंकि सारे ऑडिटरी और विजुअल जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो रिले सेंटर थैलेमस के अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलेट फॉर्मेशन। ये 3 जो फंक्शंस हैं ये हैं हमारे पास रेटिकुलेट फॉर्मेशन के। रेटिकुलेट फॉर्मेशन बेसिकली हमें रिले सेंटर बनाने में ही हेल्प करता है। तो ये जो रिड्यूस है ह्यूमंस में, तो आप इसके कोड को ये भी कर सकते हैं 4R। आपने इसको 4R से एक्सप्लेन करना है। रिड्यूस है, रिफ्लेक्स है, रिले सेंटर है, और रेटिकुलेट फॉर्मेट के अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। अच्छा, हाइंड ब्रेन के अंदर फिर हम फर्दर 3 पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाता है मेड्यूला। आप मेड्यूला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी पढ़ते हैं। मेडुला आ गया, फिर हमारे पास आ जाता है पॉन्स, और फिर हमारे पास आ जाता है सेरिबेलम। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है हाइंड ब्रेन की, तो ये हमारे पास जो है पोर्शन, ये है पॉन्स का, ये हमारे पास है मेडुला, ठीक है। और एक साइड के ऊपर हमारे पास कुछ पोर्शन जो होता है इतना सा, इस तरह से, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास सेरिबेलम, ठीक है। तो पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडुला की, कि मेडुला का क्या फंक्शन है। अच्छा, जो मेडुला है हमारी बॉडी के अंदर, ये कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोनॉमिक जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं हमारी जिस्म के अंदर, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है, ठीक है। उसके बाद स्वेलविंग है, स्वेलो करना है, हमने किसी चीज़ को खाना है, निगलना है। तो ये सारी जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जितनी भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारी कंट्रोल कर रहा होता है मेडुला। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पॉन्स के। पॉन्स का क्या रोल होता है, तो इसने क्या करना है कि इसने साइकिल्स को कंट्रोल करना है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल आ गया, वाटर साइकिल आ गया। इस तरह के जो हमारी बॉडी के अंदर साइकिल्स होते हैं, वेकफुलनेस जो होती है, स्लीप होती है और ब्रीथिंग होती है, इनको, ठीक है, तो ये कंट्रोल करेगा पॉन्स। लास्ट में आ जाता है सेरिबेलम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेरिबेलम का फंक्शन ये होता है कि इसने बॉडी पोजीशन और बॉडी की जो मोशन होती है उसको कंट्रोल करना है।
सेरिबेलम हमें बताता है कि हमारी बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, चलने की पोजीशन, बैठने की पोजीशन, ये सारी, और हमारी बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर वर्क करती है। और जो बॉडी ने मूवमेंट करनी है या मसल्स को मूव करवाना है, तो वो सारे भी सेरिबेलम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए ये बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाई करना होता है। फ्लाइट के लिए ज़ाहिर है कि बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आप इजीली फ्लाई कर सकें, तो इस वजह से ये बर्ड्स के अंदर खासा इवॉल्व्ड है। और जबकि ह्यूमंस के अंदर जो है ये बॉडी पोजीशन और बॉडी मोशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम अगर सम अप करें इस लेक्चर को, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन के अंदर हम कहते हैं किस तरह से इनको दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, तो मेनिंजेस से, क्रेनियम से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ और वर्टिब्रल कॉलम इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। थैलेमस विजुअल और ऑडिटरी सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से मिलकर बनता है। और लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है कि इसने हमारी बॉडी में जितनी भी फीलिंग्स और सेंसेशंस आ रही होती हैं उनको कंट्रोल करना है। फिर सेरिब्रम है। सेरिब्रम में 2 पार्ट्स फिर आ जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब सबसे पहले हमने देखना है फिर लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम जो है उसके लिए कोड है SRF, जो है HTTP। तो इसको हम कहते हैं कि ये सेक्सुअल, रेज, फियर, ट्रंक्विलिटी, प्लेजर, हार्मोन और थ्रस्ट को या फिर थ्रस्ट को यस कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। तो ये लिम्बिक सिस्टम है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है। तो हार्मोन जितने भी साइकिल्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। एक्चुअली हम ये भी कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करता है और ये हार्मोन प्रोडक्शन करता है। वो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं वो इस यहाँ से बॉडी के डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके सिक्रीट होते हैं और वहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ये बेसिक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है और ये हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को भी मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद अमिगडाला है। अमिगडाला जो है वो जितनी भी हेट और फियर और रेज की जो फीलिंग्स होती हैं, प्लेजर की और सेक्सुअल अराउजल की, वो सारी कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो लर्निंग और मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेरिब्रम में 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फेयर्स 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। और ये कुछ एक्सोन बैंड्स के साथ जुड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। और जो आउटर रीजन होता है सेरिब्रम का उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस को, रीजनिंग को, वॉलंटरी एक्शंस को, उसके बाद स्पीच को और जजमेंट को, मूवमेंट, मेमोरी को और बॉडी जो कंट्रोल होती है उसको कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। फिर मिड ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को, रिले सेंटर्स और रेटिकुलेट फॉर्मेशन को किया जाता है और ये ह्यूमंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस है। और फिर हाइंड ब्रेन में मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम है। मेडुला ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो स्वेल्विंग को, पॉन्स साइकिल्स को और सेरिबेलम जो है ये बॉडी पोजीशन और बॉडी मोशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आई होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू सो मच।